एक अमीर नौजवान, एक बूढ़ा किसान, करोड़ों का कर्ज और दो बेटियां भी। जब वह कर्ज चुकाने किसान के घर पहुंचा तो उसकी जिंदगी ही बदल गई। लेकिन जो आगे हुआ उसने पूरे गांव की सोच बदल दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की कहानी है इंसानियत, सम्मान और सच्चे प्यार की। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। गांव के बाहरी किनारे पर एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां एक बूढ़ा किसान रामलाल अपनी दो जवान बेटियों के साथ रहता था। कभी उसके खेतों में लहलहाती फसलें होती थी, लेकिन कई सालों से सूखा, बाढ़ और खराब मौसम ने उसकी कमर तोड़ दी थी। मजबूरी में उसने शहर के एक बड़े व्यापारी से कर्ज लिया था। समय बीतता गया, लेकिन हालात सुधारने के बजाय और बिगड़ते गए। ब्याज बढ़ता गया और कर्ज करोड़ों तक पहुंच गया। उधर शहर में उसी व्यापारी का बेटा आर्यन अब कारोबार संभाल रहा था। पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला और बेहद अमीर। एक दिन पुराने दस्तावेज देखते हुए उसे रामलाल के कर्ज की फाइल मिली। रकम देखकर वह चौंक गया। उसने सोचा, इतना बड़ा कर्ज आखिर यह आदमी कैसे चुका पाएगा। उसने फैसला किया कि वह खुद गांव जाकर सच्चाई देखेगा। अगले ही दिन उसकी चमचमाती गाड़ी गांव के कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती हुई पहुंची। गांव के लोग हैरानी से उसे देखने लगे। जब वह रामलाल के घर के सामने रुका तो कुछ बच्चे दूर खड़े होकर फुसफुसाने लगे, शहर वाला अमीर आदमी आया है, शायद घर छीनने। आर्यन ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने थी रामलाल की दोनों बेटियां। सादगी भरे कपड़े, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में सम्मान। उन्होंने विनम्रता से अंदर बुलाया। घर छोटा था मगर साफ सुथरा था। दीवारों पर भगवान की तस्वीरें और एक कोने में किताबों का ढेर था। तभी रामलाल लाठी टेकते हुए बाहर से आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, हालात ने साथ नहीं दिया, पर मैंने कभी बेईमानी नहीं की। आर्यन ने पहली बार उस बूढ़े की आंखों में डर नहीं बल्कि स्वाभिमान देखा। उसे लगा कि यह कहानी सिर्फ कर्ज की नहीं है, बल्कि संघर्ष और इज्जत की भी है। उसे अभी अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। और आगे जो होने वाला था वह पूरे गांव की सोच बदल देगा। आर्यन चारपाई पर बैठा था, लेकिन उसका मन आसपास की सादगी को देख रहा था। मिट्टी की दीवारें, छत से टपकता एक पुराना पंखा और कोने में करीने से रखी किताबें। यह घर गरीब जरूर था, पर बिखरा हुआ नहीं। रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं जानता हूं कर्ज बहुत बढ़ गया है। अगर जमीन बेचनी पड़ी तो भी बेच दूंगा, पर उधार चुका दूंगा। आर्यन चुप रहा। तभी उसकी नजर उन किताबों पर गई। उसने पूछा, ये किताबें किसकी है? बड़ी बेटी मुस्कुराई, हम दोनों गांव के बच्चों को पढ़ाते, जो स्कूल नहीं जा पाते, उन्हें यहाँ बुला लेते हैं। आर्यन को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा था कि यह परिवार सिर्फ अपनी परेशानी में डूबा होगा, लेकिन यहाँ तो ये लोग दूसरों का भविष्य संवार रहे थे। छोटी बेटी चाय लेकर आई। उसने सहजता से कहा, पिताजी हमेशा कहते हैं गरीब
गरीब होना शर्म की बात नहीं, मेहनत छोड़ देना शर्म की बात है। यह बात आर्यन के दिल में उतर गई। उसे अपने शहर की चमक दमक याद आई। बड़े ऑफिस, एसी कमरे, मीटिंग्स। लेकिन वहां उसे ऐसा आत्मसम्मान कम ही दिखा था। थोड़ी देर में बाहर कुछ गांव वाले इकट्ठा हो गए। सबके चेहरों पर चिंता साफ थी। किसी ने धीरे से कहा, अब क्या होगा रामलाल का? आर्यन ने यह सब सुना। उसे एहसास हुआ कि यहां उसका फैसला सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि पूरे गांव की उम्मीद तय करेगा। रामलाल ने कांपती आवाज में कहा, अगर थोड़ा समय मिल जाए तो अगली फसल में कुछ कर पाओ। आर्यन ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। उसे वहां मजबूरी नहीं, बल्कि संघर्ष दिखाई दी। उसने मन ही मन तय किया कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगा। यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, यह इज्जत, भरोसे और इंसानियत की परीक्षा थी। और अब आर्यन सब समझ चुका था। असली कहानी अभी शुरू हुई है। गांव में खबर आग की तरह फैल चुकी थी। शहर का करोड़पति आया है, आज फैसला होगा। स्थान पर लोग इकट्ठे होने लगे। किसी के चेहरे पर चिंता थी तो किसी के मन में जिज्ञासा। रामलाल भी अपनी बेटियों के साथ वहां पहुंचा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन सिर झुका हुआ नहीं था। बेटियां उसके साथ खड़ी थी, सहारा बनकर। आर्यन ने सबको शांत होने का इशारा किया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। एक बुजुर्ग बोले, बेटा, अगर थोड़ा वक्त मिल जाए तो रामलाल कर्ज चुका देगा। जमीन मत छीनना। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह कागज के हिसाब से सख्त फैसला सुनाए या दिल की आवाज सुने। उसने फाइल बंद की और कहा, रामलाल जी का कर्ज आज से पूरी तरह समाप्त। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन आर्यन ने तुरंत कहा, यह एहसान नहीं है, यह इंसाफ है। मेरे पिता ने आपको मदद के लिए पैसा दिया था, सजा देने के लिए नहीं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। फिर आर्यन ने आगे कहा, मैं यहां सिर्फ कर्ज माफ करने नहीं आया। मैं चाहता हूं कि इस गांव में फिर से खुशहाली लौटे। नई सिंचाई व्यवस्था होगी, बीज और मशीनें दी जाएंगी, और सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई के लिए एक पक्का कमरा बनेगा। दोनों बेटियों की आंखों में चमक आ गई। उनकी मेहनत अब और बड़े सपनों में बदल सकती थी। उस दिन चौपाल पर सिर्फ एक कर्ज खत्म नहीं हुआ था, डर खत्म हुआ था, निराशा खत्म हुई थी, और आर्यन समझ चुका था कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि वह विश्वास है जो लोगों के दिलों में कमाया जाता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अब दिल के फैसले बाकी थे। कर्ज माफ होने के बाद भी आर्यन तुरंत शहर नहीं लौटा। वह कुछ दिन और गांव में रुक गया। अब उसका आना सिर्फ एक कारोबारी दौरा नहीं रहा। वह इस जगह और इन लोगों को समझना चाहता था। सुबह वह खेतों में जाता, जहां रामलाल की बेटियां मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती। दोपहर में वही दोनों गांव के बच्चों को पढ़ाती। मिट्टी के फर्श पर बैठकर बच्चे अक्षर लिखते और वे
धैर्य से उन्हें समझाती। आर्यन यह सब चुपचाप देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि असली ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने में होती है। एक दिन उसने बड़ी बेटी से पूछा, तुम शहर जाकर अच्छी नौकरी कर सकती हो, फिर यहाँ क्यों रुकी हो? उसने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर हम ही गांव छोड़ देंगे तो इसे आगे कौन बढ़ाएगा? हमें अपने पिता पर गर्व है और इस मिट्टी पर भी। ये शब्द आर्यन के दिल में उतर गए। धीरे धीरे उसके मन में उसके प्रति सम्मान और अपनापन बढ़ने लगा। लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। वह जानता था कि रिश्ते बराबरी और सहमति से बनते हैं, इसी एहसान से नहीं। कुछ दिनों बाद उसने रामलाल से अकेले में बात की। चाचा, मैं आपकी बेटी से शादी का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। अगर उसे मंजूर ना हो तो भी हमारा सम्मान और साथ बना रहेगा। रामलाल चुप हो गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी दोनों थे। जब यह बात उसकी बेटी के सामने रखी गई तो उसने साफ कहा, मैं किसी दया पर रिश्ता नहीं चाहती। अगर आप मुझे मेरा काम, मेरे सपनों और मेरे परिवार के साथ स्वीकार करते हैं तभी मैं सोचूंगी। आर्यन मुस्कुराया, मैं रिश्ता लेने आया हूं, देने नहीं। और तुम्हारे सपनों का सम्मान करना ही मेरा पहला वादा है। उस पर दोनों की आंखों में भरोसा साफ दिखाई दे रहा था। गांव के लोगों ने भी महसूस किया कि यह फैसला सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि नई सोच का प्रतीक है। बस अब एक कदम और बाकी था, जो इस कहानी को एक नई सुबह देने वाला था। कुछ महीने बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल था। ढोलक की थाप, औरतों के गीत, बच्चों की हंसी। रामलाल के आंगन में सादगी से सजी शादी की तैयारियां चल रही थी। आर्यन ने साफ कहा था, शादी दिखावे की नहीं, रिश्तों की होनी चाहिए। इसलिए न कोई बड़ी बहार, न शाही इंतजाम। गांव के लोग ही मेहमान थे और वही परिवार भी। शादी के दिन रामलाल की आंखों में गर्व था। वह बार बार एक ही बात कहता, मेरी बेटियां बोझ नहीं, मेरी ताकत है। विवाह के बाद भी सबसे अच्छी बात यह रही कि कुछ भी नहीं बदला। गांव की बेटियां अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ी। गांव का छोटा सा पाठशाला अब पक्के कमरे में बदल चुका था। आर्यन ने अपने वादे के अनुसार वहां एक अच्छा स्कूल बनवाया। सिर्फ इतना ही नहीं, खेतों में सिंचाई की नई व्यवस्था लगी। किसानों को बेहतर बीज मिले और गांव में एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र भी खुला। अब लोग कहते थे, उस दिन सिर्फ एक कर्ज माफ नहीं हुआ, उस दिन हमारी किस्मत बदली थी। आर्यन ने सीखा कि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में से होती है। और रामलाल ने साबित कर दिया कि ईमानदारी और संस्कार सबसे बड़ी पूंजी है। शाम को जब सूरज ढल रहा था, रामलाल अपनी आंगन में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी बेटियां अब भी बच्चों को पढ़ा रही थी। बस फर्क इतना था कि अब उनके सपनों को उड़ान देने वाला साथ मिल चुका था। गांव में एक नई सुबह आ चुकी थी, जहां इज्जत, बराबरी और इंसानियत सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।